अंकित की बातचीत में आप लोग का स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे 2 मित्र हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊँगा एक-एक करके। हम लोग जनरली बातचीत की शुरुआत जब करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम उनसे बात करें जिनको हम शायद ना जानते हों या कम जानते हों। आज अनयूजुअली मैं उनसे बात करने वाला हूँ जिनको शायद मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन आज फिर कुछ ना कुछ ऐसे पहलू निकल कर आने वाले हैं, जो शायद मुझे भी ना पता हो। तो आइए स्वागत करते हैं ऋषभ माथुर और विकास लाहौटी। दोनों ही मेरे कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं। हम लोग को शायद साथ में 18-19 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 डेकेड हमने साथ में बिताए हैं। हमारे साथ में कोचिंग्स हुई हैं, हमने बंक्स मारे हैं, हमने मैगी खाई है बहुत सारी, हमने क्लासेस बंक करके मेट्रो पकड़ के मूवीज़ देखी हैं, क्रिकेट भी खेला है। हम लोगों ने अपने कोचिंग के फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी क्रिकेट खेला है, होली भी मनाई है, हमने दिवाली भी साथ मनाई है, हमने काफ़ी सारे साल साथ बिताए हैं। हम लोगों ने ट्रैवल भी बहुत किया है और हम लोगों ने अकेले भी बहुत बैठा है। हमारे पास जो मौका रहता है, अब हम लोग शायद पहले 7 दिन मिला करते थे, फिर हम लोग 5 दिन पर आ गए, फिर मौका आया हम 4 दिन पे आ गए और अब शायद हम लोग महीने-महीने नहीं मिलते हैं, लेकिन जब भी हम लोग मिले, बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कल ही की बात हो। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि दोस्तों के बीच मेमोरीज़ होनी चाहिए, फ़ोटोज़ नहीं, तो शायद हम 3 लोग उसको बिल्कुल प्रमाणित करते हैं क्योंकि हमारे बीच फ़ोटोज़ बहुत कम होंगी, मेमोरीज़ बहुत सारी हैं। आज उन्हीं मेमोरीज़ के बारे में कुछ और बात करी जाएगी, कुछ उतार-चढ़ावों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, बात करी जाएगी क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं? बातचीत, अंकित की बातचीत। वही बात है कि हम शुरुआत भी एबीसी से करते हैं, हम लोग भी यहाँ पे एबीसी ही कर रहे हैं। तो एबीसी में आप लोग का फिर से स्वागत है। अब मैं इन दोनों की तरफ चलूँगा और एक-एक करके इनसे बात करूँगा और शायद साथ में भी बात कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से तो मेरे साथ आप लोग का ये पहला पॉडकास्ट है। आप लोगों ने कभी किसी डिस्कस वगैरह किया है या सब फ्री हो, फर्स्ट टाइम है? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो मैंने कभी भी इन लोगों से आप करके बात नहीं करी है, तो मैं भी अभी बहुत जल्दी तू पे आने वाला हूँ। शायद इसमें कुछ अपशब्द भी आएँगे, तो अभय प्लीज़ देख लियो, मेंटेन कर लियो, हज़म कर लियो और कार्ड ज़रूर दियो क्योंकि शायद हमारी फैमिली भी देखने वाली है। बिल्कुल सही बात। चलो शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, विकास तेरा जन्म शायद असम में हुआ था, हाँ, फिर लेकिन तेरी सारी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब सब दिल्ली दिल्ली से हुई। में। और ऋषभ तू पूरी तरह से पूरी दिल्ली से दिल्ली है, आइट वो दिल्ली से वो टाइप्स, बचपन से दिल्ली से हूँ। बचपन से दिल्ली से हो। सही बात। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट अपने एक 34-35 वाली एज ग्रुप में आ गए हैं। बिल्कुल। तो सही। दिल्ली ही रहना है या कुछ और फर्दर प्लान सोच रखे हैं? नहीं यार, दिल्ली ही रहना है अभी तो। दिल्ली से अब सेट हो गए बस, अब दिल्ली इसके सेट हो बाहर गए। कुछ अजीब ही लगता है। बद से कुछ अजीब लगता है। तो विकास तेरे साथ भी अभी यही सीन है? दिल्ली है, कुछ इन्वेस्टमेंट राजस्थान में भी है, ओहो, तो मोटी चल रहा है कुछ पार्टी। ना कुछ। मोटी पार्टी नहीं, ठीक है, प्लानिंग के हिसाब से कि एक साइड इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। तो ठीक है, सोचा हुआ अभी दिल्ली भी है, पर अभी ठीक है। बेसिक प्लान दिल्ली का ही है। तो आप लोग हमारे गेस्ट्स को बताना चाहोगे कि आप लोग की फैमिली में कौन-कौन है? मुझे तो सब पता है, स्टिल सही बात। एक-एक करके अगर आप बताना चाहो तो। मेरी फैमिली में मेरे मॉम डैड, मेरा एक छोटा भाई हर्षित। हर्षित एंड और मेरी वाइफ। ओह! इतना प्रेशर। स्वाति देख रही है ना? फेमस कर रहा हूँ मैं तुझे। नहीं, ठीक है, मेरी वाइफ ठीक है। और अब 2 छोटे-छोटे बच्चे मेरे, गर्ल्स, बेबी गर्ल्स। गर्ल्स चाइल्ड, वाह! और तो शादी तेरी शायद 2017 नहीं 18 18 में, तुझे तो याद है, वो इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 10th। दिसंबर 10th, ओह माय गॉड! तो मतलब बर्थडे विशेज़ और एनिवर्सरी विशेज़ आ सकती हैं। बच्चे कितने-कितने बड़े हैं? मेरी सबसे बड़ी बेटी है 4 इयर्स की हुँ। एंड छोटी वाली है 2 इयर्स की। तो मतलब 2 साल 2 का साल का गैप। गैप कपिल है शर्मा पूरा, से इंस्पायर्ड हो एकदम। शायद आप, हाँ, मौसम से। मौसम से। विकास अपने बारे में बता भाई कुछ। मेरा फैमिली सारी भी सेटल्ड दिल्ली है। फादर हैं, मदर एक्सपायर्ड हो गई थी, कैंसर हो गया था उन्हें। सिस्टर है, वो राजस्थान सेटल्ड है। दीदी, हाँ। हाँ, छोटा भाई है और जैसे इसकी एक वाइफ है, मेरी भी एक वाइफ है। ठीक है। बस इसके 2 बच्चे हैं, मेरे एक ही है। अभी रिसेंट हुआ है मई में। अच्छा, 2024 में? 2024 में। नाम क्या है उसका? सानविक। सानविक। और तेरी बेटियों का नाम क्या है? लहक और प्रव्या। लहक और प्रव्या। तो अभी वो लोग स्कूल जाती है? अभी तो नहीं। लहक स्कूल जाती है, लहक स्कूल जाती है। प्रव्या तो अभी छोटी भी है शायद, 2022। ठीक है। प्रव्या का इस एकेडमिक ईयर में इस कराएंगे। एकेडमिक ईयर में होने वाला है। ठीक है। सो आई गेस फैमिली में ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोग को भी नहीं होगा, हमें भी कभी से नहीं था। हम लोग बस डर के फ़ोन करते थे, पापा अंकल ऋषभ कहाँ है, अंकल विकास कहाँ है। तो अब बात करते हैं। साथ में बैठा हुआ, हमारे साथ में बैठा हुआ है। हाँ। अब है इंटरेस्ट। अब बीवी के बाद है इंटरेस्ट। अब बीवी के बाद इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट है। सो ऋषभ कुछ अपने बचपन के बारे में कुछ ऐसा बता जो तुझे क्लिक हो रहा हो कि यार ये तो यार, ऐसा सबसे था। पहले तो सॉरी टू इंटरप्ट, बट सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जो तूने पहले इंट्रोडक्शन दिया, हाँ। उसमें तूने सब बताया, झेला, ये करा वो करा, ये करा वो करा। अपना बारे में नहीं बताया। उसके बाद एक चीज, एक मेन पॉइंट रह गया, ब्रेकअप्स भी झेले हमने
यार देख क्या है तो ना कि तेरी वो बात बहुत सही है, एसेंशियल पॉइंट था एसेंशियल पॉइंट था, जो नहीं तू वो बहुत है, मेजर भूल गया और है। तू बेसिकली मैं भूला नहीं हूँ, मेरे लिए पूरा एक चैप्टर है वो, इसमें कई अच्छा, गाथाएं हैं, उसके लिए अलग पॉडकास्ट है। उसके लिए अच्छा। पॉडकास्ट अलग नहीं है, उसके लिए अच्छा, पूरा अच्छा। ग्रंथ है वो तो। अच्छा वो तब अच्छा देखने को इसलिए मिलेगा जब मैंने 1 मिलियन व्यूज हो जाएंगे। हाँ वो आगे भी आएगा, नेक्स्ट ठीक चैप्टर भी है खुलेगा, गाइस, अगर 1 मिलियन व्यूज हो गए तो वो अलग अलग पॉडकास्ट है उसका। वो और वो अलग ज्यादा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग है। रहेगा। तो अभी वापस आते हैं, बचपन से शुरू करते अच्छा, हैं, जवानी पे मत जाओ अभी बेटा, चलो ठीक क्योंकि है, थोड़ा बुढ़ापे में बीवी भी देख रही होगी। सही बात है। तीनों वापस की। आते हैं। मेरा नहीं हुआ ब्रेकअप फर्स्ट। तेरा ब्रेकअप है, चलो मुझे ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बचपन में रहते हैं। हाँ, हाँ। तो बचपन की कोई ऐसी याद जो तुझे अभी तक हिट कर रही है कि हाँ यार ये तो ऐसा कुछ है जो मेरे साथ हुआ ही था। इतना तू भी सोच ले विकास, इतना यार बचपन की यादें तो बहुत सारी हैं, मतलब बिट्स एंड पीसेस में है, जो मेजर माइलस्टोन्स है बचपन के। जैसे मुझे पहली साइकिल याद है। ठीक है, मुझे पता है मैं कितना रोया था, तब मुझे मिली थी एक साइकिल। ठीक है, फिर वो चोरी हो गई, तब मैं कितना रोया था। ठीक है। पहला क्रिकेट बैट याद है। जिसे पिटा भी है शायद, नहीं नहीं, जिससे खेला खेला मतलब है, बस पूरा खेला। वुडन बैट, प्लास्टिक के तो ठीक है, मिलते रहे। ठीक है, ठीक है। वो एक पहला बैट तो पहला बैट होता है। जब मुझे अक्ल आई, जब मैंने सचिन को बैट करते देखा, तब वो याद है मुझे। मतलब ये क्या प्लेयर, मतलब अलग क्या है ये। सचिन की स्ट्रेट ड्राइव है, कवर ड्राइव? स्ट्रेट स्ट्रेट ड्राइव, ऑफ कोर्स। सचिन स्ट्रेट। सचिन स्ट्रेट ड्राइव। और उसके बाद बड़े होते होते अभी मेमोरीज ही बनते जा रही हैं, मतलब अभी जब अभी जॉब, बचपन पे अच्छा रहता है, बचपन अभी भी रहते बचपन रहता है, अभी हैं। हम फिर जब तुम सबसे मिला हम्म, तो बड़ा अजीब सा लगा, ये क्या एनवायरनमेंट है। क्योंकि तब मतलब उतना एक मतलब मुझे अच्छा, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कितने सारे लोग बैठे हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। लेकिन हमने पढ़ाई भी की और पर मस्ती स्कूल में भी भी तो की। ये करते थे यार हम लोग। लेकिन स्कूल का अलग था, स्कूल का अलग था, वो तो पता ही था आप पढ़ाई करने जा रहे हो और आप पढ़ाई करके आ जाओगे। कॉलेज टाइम थोड़ा अलग था स्कूल से, अब बिट डिफरेंट। तो अब मैं मान लेता हूँ तेरी बचपन की मेमोरी जो अभी मुझे याद आ रही है, तुझे याद आ रही है, उसमें हम कितना क्रिकेट बैट और तेरी साइकिल हम रखते हैं। हाँ ठीक है विकास, तुझे क्या क्या क्लिक कर रहा है? बहुत बहुत इसकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ करा है, ठीक है। लेकिन समझ नहीं आ रहा उस बात पर। मुझे एक अच्छे से ध्यान है कि मेरे फ्रेंड थे, हम लोगों ने क्या करा कि कोई रस्सी टूट गई थी, उससे ब्लैंकेट सूख रही थी, तो घर वाले, अब रहता ही है यार, पापा मम्मी डांटे ना, पापा मम्मी डांटे ना। अब उसमें 5 साल 7 के बच्चे में इतना वो नहीं होती, समझ नहीं होती। हम लोग गए, मंदिर से माचिस ली, जोड़ने की कोशिश करी और ध्यान नहीं दिया कि वो हल्की सी जल रही होगी और उस पर पूरी वुलन ब्लैंकेट डाल दी। थोड़ा घूमे, धुआं सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, उठा के पटका, भागे। और जो शाम को सुनने को मिला है, ठीक है, पिटाई हुई, पिटाई धुलाई हुई भाई, जब पिटाई तो वो तो माँ बाप का छोटा अधिकार बहुत है, वो तो माँ बाप का अधिकार है। किस माँ बाप का अधिकार भाई। नहीं है कि बेटा ये लो, बेटा वो लो? मगर यार आजकल के जमाने में पिटाई अधिकार नहीं बचा नहीं, है, ये तो तुम आजकल भी के समझ जमाने रहे में हो। वो बहुत गलत चीज हो गई है। सिंपैथी जो हो गया है वो बहुत गलत चीज हो गई है। उससे बच्चे बिगड़ते नहीं है, बिगड़ने की बात नहीं है, जो सुधरते नहीं है। जो आजकल हम लोग चीजें देख रहे हैं ना, नीट कोटा वगैरह में, कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो बेसिक रीजन यही है कि ना माँ बाप डांट सकते हैं, वो ना टीचर डांट सकते हैं। अगर डांट देंगे तो आजकल आप देख रहे हो इंसिडेंट, मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर में, कि बॉम्ब के केसेस बच्चे ही कंप्लेंट कर रहे हैं, एफआईआर का जो डाल रहे हैं कि इस फलाना स्कूल में बॉम्ब का है, आज स्कूल की छुट्टी हो गई, भैया मेरा एग्जाम नहीं हुआ। तो वो इस वजह से भी हो रहा है कि बच्चों को डांट नहीं पड़ रही है। राइट। हालांकि मैं मारने के अगेंस्ट में हूँ, लेकिन बच्चों को डांटना जरूरी है, एक लिमिट तक डांटना जरूरी है, ताकि उनके मन में डर इन द सेंस कि उन्हें समझ रहे कि हाँ ये चीज गलत और ये चीज सही है। जैसे मम्मी की चप्पल और पापा की बेल्ट, हाँ, इससे हमारी आज से फटती है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड। चाहे आज हम 30+ एज ग्रुप में हैं, लेकिन हमें भी पता है कि पापा की आंख का डर क्या होता है और मम्मी की जबान का डर क्या होता है। करेक्ट। लेकिन वो आजकल का जो जनरेशन आ गया, आई थिंक जो जेनजी आ गए हैं आजकल, तो जेनजी आ अल्फा आ गए गए, हैं, बीटा आ गए, अल्फा बीटा जेनजी आ गए अब तो, हाँ। और वो इतने नहीं समझ पाएंगे। उनको उनके लिए बहुत ही जल्दी स्ट्रेस या एंजाइटी ये सब। लेकिन मुझे लगता है ये भी फैमिली टू फैमिली डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब दिल्ली में जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको चू तक नहीं बोला होगा उनके माँ बाप ने, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरे एरियाज में जाए, दिल्ली से बाहर जाए, तो वहां पे अभी भी वही हो रहा है। गाइस मैं एक चीज बोल दूं, ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है, कुछ और मैं समझ रहा हूं ग्लास देख के। अबे तू ये काट ही दियो।
इसे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। संध्या से इतना डरता है। भाई मेरा खत्म पे ना, तुम्हारा खत्म पे नहीं है। देखो संध्या सुन रही है ना, देख रही है ना। हार्ड बना दिया। कोई बात नहीं, वो नीट ही पी रहा है। मेरा देखो, मैं दूर से रखा हुआ, मैं देख के सेट हूँ। ठीक है, चलो। सो बेसिकली बहुत बिट्स एंड पीसेस में बात हो गई यार। कोई बहुत ही फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन, फॉर्मल सा डिस्कशन नहीं है, कहीं से भी कुछ भी याद आएगा, क्योंकि बेसिकली ये बातचीत हो रही है, तो जो बात निकल कर आई उस पर बातचीत हो जाएगी। बात होगी। ठीक। सो स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ, स्कूलिंग में ऋषभ तू 2 स्टूडेंट स्कूल आप कहते शायद, जहाँ तक मुझे जाना, एक कैम्ब्रिज था जिसमें तेरी कोई एक क्या नाम था उनका, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम एक्चुअली, बट शी वाज इन आवर कंटेक्स्ट, आई डोंट रिमेम्बर। शायद तू बताना चाहे तो बता दियो, वरना वो जो सेपरेट वाला करेंगे उसमें करेंगे उसके बाद। तो वो ग्रंथ का हिस्सा है। वो ग्रंथ का हिस्सा है। अच्छा, वो ग्रंथ का हिस्सा है। ग्रंथ के लिए कुछ रहना चाहिए ना। ग्रंथ के लिए कुछ रहना चाहिए। 1 million ठीक है। सो मल्टीपल स्कूल्स, तूने 2 schools only। 2 schools, मल्टीपल ही होगा, मल्टीपल मोर देन वन इज मल्टीपल। ठीक है। तो विकास तेरा एक स्कूल था या तेरा भी मल्टीपल? एक। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द फोर्थ कमिंग स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, या हमारे ऐसे जनरेशन जो अब हम आगे बच्चों को बड़ा करेंगे अपने, तो 2 स्कूल का एक्सपीरियंस वर्सेस 1 स्कूल का एक्सपीरियंस क्या लगता है? मतलब 2 तो मेरे भी होगा, क्योंकि मैंने मैट्रिकुलेशन के बाद, मतलब 10th के बाद मैंने भी स्कूल चेंज ही किया था। ठीक है। बस 2 साल के लिए था, तो इतना बड़ा नहीं फर्क। शायद तूने भी 10th के बाद ही चेंज किया था? 8th के बाद। ठीक है। लेकिन हाँ, सारा पॉइंट रहता है टीचर्स के ऊपर, फैकल्टीज के ऊपर आपका। ठीक है। अगर फैकल्टीज और आजकल की जो एमिनिटीज वगैरह आ गई हैं, जो हमारे टाइम पे नहीं थी, कम करके बहुत ही कम बोलेंगे, कि स्पोर्ट्स ही थोड़ा बहुत जो था, उसमें भी हम लोग क्रिकेट ही खेलते थे। कोई भी स्पोर्ट्स क्लास हो, क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लास हो, क्रिकेट, उसके अलावा कुछ सोचने नहीं थे। करेक्ट। आजकल के स्कूल में शूटिंग्स आ गई हैं, हॉर्स राइडिंग आ गई है, वो जमाने में नहीं होता। टेबल टेनिस वगैरह आ गया, वो उस जमाने में नहीं होता था। उस जमाने का मतलब सही, ऑफ कोर्स हम लोग एटलीस्ट 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड। तो वो उस में नहीं था, तो वो सब चीजें, प्लस अगर फैकल्टीज अच्छी हैं तो आप 1 स्कूल, आई जस्ट प्रेफर 1 स्कूल। उसमें आपके कलीग्स, मतलब फैकल्टी से आपकी बॉन्डिंग वगैरह, फ्रेंड से बॉन्डिंग वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कहते हैं कि शादी भी एक सर्टेन एज 23-25 की एज में ग्रुप में कर लेनी चाहिए, क्यों, उसके बाद बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। सेम मेरा जो नजरिया है, वही नजरिया मेरा है स्कूल के बारे में भी, कि अगर एक बॉन्डिंग चल रही है, पुरानी बॉन्डिंग चल रही है, पुराने फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका मारने का तरीका याद है, उनकी डांट खाने का तरीका याद है, उनसे बचने का तरीका याद है, बचने का तरीका याद है। बचपन से सारे स्कूल फ्रेंड्स साथ बड़े हो जाते हैं, क्योंकि एनी हाउ 10th के बाद तो काफी सारे बच्चे वैसे भी अलग हो जाते हैं। कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ आर्ट्स में चले जाते हैं। तो ऋषभ, तेरे हिसाब से 2 स्कूल या 1 स्कूल? 1 स्कूल ऑफ कोर्स यार। मेरा 2 स्कूल की तो कहानी अलग थी। वो तो ये थी कि मेरी दादी, कजन दादी, उनका कुछ जान पहचान बहुत अच्छी थी कैम्ब्रिज में, एंड वो कैम्ब्रिज स्कूल था एकदम हाई फाई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप। ठीक है। वहाँ पे तब जमाने से स्कर्ट चल रही थी, जब हमें पता भी नहीं था। लेकिन हाँ, बहुत हाई फाई था उधर। तब स्विमिंग पूल था इंडोर, पूरा ओलंपिक साइज। गुड, वी कैन अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल। मतलब दैट स्कूल डिडंट डिजर्व यू? नहीं, आई डिडंट डिजर्व दैट स्कूल, बिकॉज़ वो 50 फर्क है। 50 किलोमीटर अवे था वो मेरे घर से। 50 किलोमीटर अवे? हाँ, बस से अगर मैं लगाऊं। तूने कितने साल वहां गुजारे? मैंने 8 तक गुजारे, मतलब 8 साल कम से कम। भाई तो तुमने कुछ कम करा है? नहीं करा? अबे बस में जाता था, बस में जाता था, भाग के नहीं जाता था भाई। जाना चाहिए था ना। तो हाँ, मैं कहा था 50 किलोमीटर। तो उससे क्या हो रहा था, मैं 6-7 घंटे, 3 घंटे तो ट्रैवलिंग में आना जाना, 6 घंटे ट्रैवलिंग से थी मेरी। उसके बाद स्कूल अलग घंटे, तो वो उससे मेरी परफॉर्मेंस 0 ही हो गई थी। और मतलब जस्ट कगार पे पास हुआ था मैं 8th में। तो टीचर्स ने बोला कि ये तो कैम्ब्रिज है, कि देख लो ऐसे, क्योंकि वहाँ पे सब साउथ दिल्ली के आता था ग्राउंड। ठीक है। तो फिर सोचा समझा कि अब 10th आने वाली, तो निकालो, हटाओ ऐसे। तब मैं अपने घर के पास वाले स्कूल में गया, विच वाज वे बिलो वे मतलब हाँ, स्टैंडर्ड में। ठीक है, लेकिन टीचिंग स्टैंडर्ड बेटर थे। हमारे टाइम पे टीचिंग स्टैंडर्ड देखा जाता था भाई। मुझे लगा, क्योंकि मैं पूरा नींद ले पाता था और पूरा सब उठ पाता था, टाइमली फ्रेश हो पाता था और ध्यान लगा के पढ़ पाता था। लेकिन हाँ, जितने मजे मैंने 8 तक मारे, मुझे लगता है मैंने उधर मारे होंगे 9-10 में। ट्रैवलिंग टाइम कट आउट हो गया, ट्रैवलिंग टाइम कट गया, स्ट्रेस टाइम कट गया। हमारे टाइम पे हम लोग अगर अभी भी ऑफिस की बात करें जाने की, जो हम लोग रेगुलरली जाते होंगे,
तो हमें उन्होंने एवरेज शायद 1 से 1.5 घंटा लगता होगा ट्रैवल टाइम। बिल्कुल। तुझे वॉकिंग लगता होगा, तेरा क्लोज है शायद ऑफिस, लेकिन हमारे लिए देखा जाए तो हमारा तो मेरा 25 किलोमीटर दूर है, तेरा भी 50 किलोमीटर दूर है ऑफिस घर से। सो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इज़ वेरी रिलेवेंट, चाहे वो बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे वो हमारे वाले की एज की भी होगा, जिसके अंदर हमें पता है कि यार इंपॉर्टेंस टाइम की बहुत ज़रूरी है। चलो स्कूल मतलब हम प्रेफर करते हैं कि यार एक ही होना चाहिए, मेमोरीज इकट्ठी रहती हैं और सब कुछ बढ़िया रहता है। थोड़ा ऑफिस के बारे में भाई, वरना बोलेंगे बचपन पे बात टिक गए हैं। सो विकास, तू मेडिकल लाइन में है, मेडिकल लाइन में, और तू फाइनेंस लाइन में। सो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है दोस्तों कि हम लोग शायद 2007-8 में हम लोग का इंटरेक्शन पहली बार हुआ था। हम लोग फर्स्ट ईयर के अपने बीकॉम की कोचिंग में मिले थे और थर्ड ईयर तक आते आते हम तीनों ने ही शायद जॉब्स पकड़ ली थी। उस टाइम पे हमारे लिए जॉब करना एक किक हुआ करता था कि यार कोचिंग कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, अपनी सैलरी पे खा रहे हैं, अपनी सैलरी पे कमा रहे हैं, एक मम्मी से नहीं मांगना पड़ेगा, पापा से नहीं मांगना पड़ेगा। वो वाला किक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट हमारे लिए तो तब भी था, आज की जनरेशन के लिए आई डोंट नो कितना है कितना नहीं है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो तू भी शायद ऋषभ, तू 2011 से शायद वर्किंग कर रहा है? हाँ, मैं 2011 से वर्किंग। 11 से वर्किंग। तो कंपनी स्विच करी है या अभी एक पे टिका हुआ है? मैंने कंपनी स्विच कर ली थी। ठीक है। 2011 में मैं IBM में एक कंपनी में था। उसके नाम ले सकते हैं यहाँ पे, कोई कॉर्पोरेट अच्छा, ऐसा नहीं है। तो पहले मैं IBM में था, फिर 2 साल उधर काम किया मैंने, फिर मैं 13 में जनपैक्ट में आया। कंसेंट्रिक्स करके भी कुछ था शायद वो IBM अब कंसेंट्रिक्स हो गया, पहले वो IBM था। अच्छा, ठीक है। विकास, तेरा क्या स्टेटस रहा भाई? मैंने पहले फ्रैंकफिन भी किया हुआ है। ठीक है। एविएशन का समथिंग, एविएशन वगैरह था उस वक्त, थोड़ा क्रेज चल रहा था कि एविएशन एविएशन एविएशन। आई थिंक उस टाइम पे कुछ इंडिया में वो था, आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स के आसपास कुछ 2010 में कॉमनवेल्थ होने वाले थे, उससे पहले से। ठीक है। 8-9 के आसपास किया तो वो चल रहा था। और साथ में मैंने कंप्यूटर कोर्सेज भी थोड़े बहुत किए हुए थे, क्योंकि उस टाइम तो डिमांड में था कि उस टाइम 3 ही चीज डिमांड थी, MBA, कंप्यूटर कोर्स, एविएशन। उस टाइम वो प्राइम पीक पे चल रहा था, क्योंकि टूरिज्म आने वाला था इंडिया में, तो वही सब चल रहे थे। तो मेरे को भी लगा कर लेना चाहिए। ठीक है, करा। थोड़ा हॉस्पिटलिटी में काम किया मैंने। ठीक है। मैं इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं लेना चाहता कि मैंने कहाँ काम किया है। मैंने लो एंड पे, मतलब आप समझ लो, मैंने फ्लोर पे भी काम किया है। ग्रेट। धरती से लेकर ऊंचाई तक सब देखी हमने। रात को 11 बजे भी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, आप ये समझ सकते हो। हॉस्पिटलिटी में आप समझते हो, F&B में ये जो भी होता है सब 11 बजे भी आप जाओगे। राइट। तो मैंने वो काम किया। फिर मेरे रिलेटिव्स हैं और वो उन्होंने बहुत अच्छी चीज समझाई कि ये आपको खुद का बिजनेस है, क्यों छोड़ रहे हो? तो फादर एक बिजनेस में है। फादर हम बिजनेस, लेगेसी बिजनेस नहीं है। ठीक है। खुद का स्टार्ट करा हुआ बिजनेस है, कोई लेगेसी वाला बिजनेस नहीं है। ठीक है। आप भी ग्रोइंग एज में हो, गो फॉर इट। जब आपको ट्रायल लेना ही है, वो भी हिट एंड रन है, वो भी हिट एंड रन है। करेक्ट। गो फॉर बिजनेस। अगर नहीं चल रहा, एक तो सपोर्टिव हो जाओगे फादर के। राइट। और जितने साल में अगर आप इतना सीखोगे या पहुंचोगे, उतने में आप अपने बिजनेस में आप ग्रो कर चुके होगे आप। राइट। सो हम ये समझ लगते हैं कि हम आपके उन रिलेटिव की एक अहम गाइडेंस थी आपके प्रति, जिसके लिए आपने एक जॉब करना है, सर्विस करना को त्याग करके। मैंने 1.5 साल जॉब किया है उसमें, हॉस्पिटलिटी में। उसके बाद मुझे ग्रोथ नहीं देखी, करियर अपना चूज नहीं किया कि मैंने, ठीक है, वो जो आपने शब्द बोला ना, किक के लिए, कि हाँ इसमें कुछ मजा आ रहा है, उसमें कुछ अलग है, कि भाई लेगेसी वाला, लेगेसी तो नहीं बोलूंगा, बिजनेस नहीं करना है मुझे। लेकिन फिर जब ग्रोथ पैटर्न में देखा कि भाई वहां जाके इतना ग्रोथ नहीं है, आप 11 बजे भी जा रहे हो, सुबह 5 बजे भी जा रहे हो, डबल ड्यूटी शिफ्ट भी कर रहे हो, उसके बाद भी ग्रोथ के नाम पे कुछ नहीं है, तो व्हाई नॉट गो फॉर बिजनेस? एटलीस्ट उसका एक टाइमिंग तो है। करेक्ट। अपने बिजनेस का एक अपना टाइमिंग शेड्यूल सेट करना है। तो हाँ, फिर मैंने उसमें तकरीबन 3-4 महीने अपने बिजनेस में टाइम दिया, समझा कि क्या चीज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। उसमें मुझे लगे 6-7 महीने लगे करते करते। ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं, आई विल गो फॉर बिजनेस। तो हम मान लेते हैं कि तूने भी 2010-11 के बाद 11 से फुल टाइम बिजनेस। सो बेसिकली क्या हुआ है कि हम लोगों ने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। हमारे उतार चढ़ावों के अंदर हमने इंटर्नशिप भी शायद ऋषभ ने कहीं ना कहीं करी होगी, कुछ कोर्सेज भी ज्वाइन करे थे। जहां तक मुझे ध्यान है, NIIT के कोर्सेज को बंक करके क्लासेस में आता था। सॉरी, NIIT के कोर्सेज और हमारी कोर्सेज को बंक करके कहीं जाता था। एक और बात, हमारी क्लासेस बंक करके हम क्रिकेट खेलते थे। वो तो हम खेलते थे ना, वो तो हम खेलते थे। ऋषभ फैकल्टी के साथ, ऋषभ कहीं और। ध्यान है आपको की बातें कर ले, ध्यान है कि सबसे ज्यादा जब ये आता था तो क्रिकेट खेलते थे हम, तो क्लास बंक होती थी, हम क्रिकेट खेलते थे। हमें ध्यान है, गगन सर बॉल लेके आते थे, बेटा बॉल लेकर आओ खेलो। तो
वो भी कमर्शियल रोड पे, रेसिडेंशियल में नहीं। So basically our idea was ki not to stick to one thing only. We explored a lot of things during our young age, during our exploring age basically, where we had multiple options to go for, maybe job, maybe coachings, maybe courses, variable courses were also there at that particular time. But we all were settled well in time, and I guess अगर मैं बोल लूँ तो ऋषभ एक गुलाम है अंग्रेजों का. Of course he is working for MNC. I guess he is working for Genpact. He's there for more than 10 years. He also received a award for that thing. He'll let you know. And Vikas is also maintaining his family business. I would definitely say he is not saying that it is a legacy, but मैं जरूर बोलूँगा कि भाई अब वो legacy है, उसको लेकर चलो, क्योंकि तुम्हारी 2 generations लगी हुई हैं. पापा हैं, आप हो, and brother भी है, right? So अब now it has become a legacy for your son. So basically you need to take it to that particular level जिसमें जो तेरे फादर ने लाके तुझे दिया था उससे और ऊपर लेके जाएगा, तभी तुम्हारे लिए पूरे लगेगा कि हाँ समथिंग आई हैव अचीव्ड. सो कुछ लॉसेस हुए होंगे हम लोग को, मतलब तेरी शायद जॉब गई होगी या तेरे को बिजनेस लॉस, तो जो मुझे ध्यान आ रहा है तेरे को तो शायद हर बार बारिशों के सीजन में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ ही हुआ है. बिल्कुल. मैंने अभी रिसेंटली शायद 2021 में अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, राइट. और उस टाइम मेरा ऑफिस जो गोडाउन वगैरह था जिसमें ज्यादा स्टॉक करते हैं हम, बेसमेंट था वो. और उस दिन था रक्षाबंधन का 22 अगस्त था, 21 अगस्त के अगला दिन 22 अगस्त के आसपास था, और शायद संडे था. आई थिंक मेरे को ध्यान नहीं है. आई रिमेंबर एवरीथिंग. अगस्त्य वाज बोर्न ऑन दैट डे. दैट वाज 21 अगस्त, फ्राइडे था. और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बहुत बारिश आई थी, बहुत ज्यादा. इतना कि एक स्लैब होती है पूरी सिल्ली जिसे हम मार्बल की. सुबह जब मैं आया पानी वाज अबव 4 फीट और वो स्लैब पूरी खड़ी हो गई थी. वहां मेरा 25-30 लाख से ऊपर का स्टॉक था, और उसमें से 80-85% वाज डैमेज, कंप्लीटली डैमेज. सो स्टॉक भी खराब हुआ, उसका रिपेयर वर्क भी खराब हुआ. रिपेयर हमारा तो उसमें एक्चुअली जो हमारा क्या होता है कि कंपनी से हमारा एडवांस पेमेंट में आता है, ठीक है. और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आइटम में क्या होता है कि कोई भी अगर आप में पानी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को छोड़ के अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को छोड़ के कोई वाटर वाला या कोई विदाउट इंश्योरेंस चीज रखते हैं, वो मेरी भी गलती होगी, मैं मानता हूँ. वही हम गलती नहीं बोलेंगे, हम लर्निंग बोलेंगे उसको. वो एक लर्निंग है. तो वो लोगों को बहुत समझना चाहिए कि बिजनेस, लोग बोल देते हैं यार मन करा चलो बिजनेस कर लेते हैं. बिजनेस ऐसा नहीं करता, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. उसके नेक्स्ट ईयर मेरे को 7 लाख का लॉस हुआ था. मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया था. वो वाला भाई साहब आप यहाँ से बोल रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं? नहीं, वो कुछ देखो, फ्रॉड तभी होता है जब इंसान के मन में लालच आ जाता है. सॉरी, मन में लालच आ जाता है. और लालच बुरी बला है फ्रैंकली. तो अगर आपको कोई एक चीज वो सस्ता मिल रहा है और उसके बाद अब मैं समझ गया हूँ, ये मेरे पेरेंट्स को भी या मेरे रिलेटिव्स को कॉल आते कई बार कि भाई ये ऐसे बोल रहे हैं, काट दो, बैंड ब्लॉक सीधा. करेक्ट. तो ऋषभ, बिजनेस के लॉसेस तो यार हम लोग ऐसा समझते हैं कि कंप्लीटली इन आवर हैंड्स, आवर फ्यूचर बेसिकली. हमारा फॉर्च्यून है वो, हमने प्लान किया था, हमारे डीड्स हैं, हमारे प्लस माइनस. जॉब में क्या होता है कि ना, जॉब में हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके फॉर्च्यून पे हमारे लॉसेस डिपेंड होते हैं. सही बात है. सो हाउ डू यू perceive the losses and the ups and downs that you have faced in your working life as an employee? यार एम्प्लॉय फेज में मुझे लगा नहीं, कभी तो महसूस हुआ नहीं कि कुछ ऐसा लॉस हो गया, क्योंकि फाइनेंशियली मैं इतना सोचता नहीं हूँ कि मुझे कितनी सैलरी मिल रही है कितनी नहीं. हाँ, ग्रोथ सब चाहते हैं हर जगह, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कि 10 पैसे ज़्यादा मिल जाए. करेक्ट, ठीक है. लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि, मतलब मेरे लिए जो है लॉसेस, माय जो पर्सपेक्टिव है लॉसेस का, वो दैट इज नॉट मोर ऑफ अ मनी, मोर ऑफ द पीपल. Right. How many people you are connecting with, how many people you are losing. Right. Losing a guy is a loss for me, not losing a money. Right. तो ठीक है, अच्छा लगता है, सैलरी ज्यादा आती है. पहले जहाँ से स्टार्ट किया था उससे कई ज्यादा सैलरी हो गई है. ये 1-0 बढ़ गया उसका आगे, तो पता नहीं वो जो भी है, 2x हुई है एटलीस्ट. नहीं वो तो हो गया, लेकिन डिजिट बढ़ गई है भाई. लेकिन ग्रीड हमेशा रहता है यार. ग्रीड हमेशा रहता है. लालच और ग्रीड को हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, बट यस, एक ग्रीड है कि मुझे अचीव करना ही करना है, मुझे और चाहिए ही चाहिए, इससे मेरा गुजारा नहीं होगा. लालच है कि कम में ज़्यादा कर लो. तो मे बी ग्रीड को अगर हम देखें, इंग्लिश वर्ड है जो कि हम एक पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं कि मुझे ये और चाहिए और मेरे लिए कोई कम पड़ रहा है.
लालच एक नेगेटिव वर्ड की तरह जा सकता है कि यार ये तो मेरे पास है ही, मुझे ये भी मिल जाए। तो अभी तक की हमारी जर्नी के अंदर हमने ये समझा है कि चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, लॉसेस हर जगह होते हैं। मे बी कुछ लोगों को खोने का, चाहे कुछ फाइनेंशियली खोने का। हमें लालच भी रखना चाहिए, हमें ग्रीड भी रखना चाहिए, बट टू सम पर्टिकुलर एक्सटेंट, बिकॉज लालच बोलते आ रहे हैं कि बुरी बला है और हमें नुकसान होता है। ग्रीड के अंदर हमें जब तक उसकी डिज़ायर बड़ी नहीं होगी हमारी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को मर्सिडीज़ खरीदनी है, तो जब तक मैं मर्सिडीज़ का प्लान नहीं करूँगा तब तक शायद मारुति भी ना खरीद पाऊँ। बट अगर मैं सिर्फ नैनो खरीदने की बात करूँगा तो शायद मैं बाइक पर रह जाऊँगा। अब हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में जो अब हम लोगों ने साथ में बताई हैं, बिकॉज हम लोग इंडिविजुअली बात करने बैठेंगे तो शायद हमारे को रातें निकल जाएगी, बट हमारे पास समय की बहुत कमी है। इन दोनों को भी वापस आना है, इन्होंने संडे निकाला है मेरे लिए। वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू वेरी मच, बट स्टिल दोस्तों के लिए समय निकालना ही पड़ता है। वापस आते हैं तो हम लोगों की शादियों में शायद हम तीनों ही अवेलेबल रहे हैं, हम लोगों ने बंक नहीं मारा है। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारा एक और चौथा पैर है, बट वो भी हमारे साथ में नहीं है, बीच तो है कोई नहीं तो साथ है, बट वो नहीं है। काट दिया भाई, काट दिया। सो हाँ, तो हमारे साथ में एक और जो हमारा फोर्थ लेग है हमारे इस पूरी पार्टी में, आलोक रस्तोगी, राजू रस्तोगी जैसे बोलते हैं हम लोग, वो भी इस टाइम यहाँ पे नहीं है, वो कहीं अपना बिजनेस कर रहा है। नहीं है मतलब बिजनेस कर रहा है। सो व्हाट आई रिमेम्बर इज यार कि हमारी कुछ बहुत क्लोज मेमोरीज हैं जिसमें हम लोग ने कई एंजॉय करे हैं, या हम लोगों ने जग घुमाया है, या हम लोगों ने बीकॉम ऑनर्स करी है, बट आई सपोज दे ऑल आर पार्ट ऑफ दैट ग्रंथ, जिसके लिए आप लोगों ने कमेंट करा है कि 1 मिलियन हो जाएंगे तो ग्रंथों के ऊपर डिस्कशन होगा। सो जो मुझे एक फास्ट मेमोरी याद आ रही है, अभी हम लोग कुछ 15-20 दिन पहले मिले थे और हम लोगों ने कोशिश करी थी कि यार अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, पुराने दिनों को दोबारा पहले एसआरसीसी का मतलब समझ लीजिए, अभी उस पर मत जाइए, वो ग्रंथ है तो ग्रंथ तो एसआरसीसी की बात नहीं करनी है, वापस आते हैं। सो हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले एक अपना सो कॉल्ड एक रीविजिटेशन किया था उन चीज़ों को प्रति जो हम लोग एंजॉय किया करते थे। ऑफ कोर्स उसके अंदर हमें हमारे पुराने फैकल्टी मेंबर को कटा हुआ केक खिलाना हो वो हम नहीं कर पाए थे, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पाए थे, we really miss that। ब्राउनी नहीं खा पाए थे एक स्पून से। सो क्या हिट करता है तुम लोगों को कि यार जो अभी तुम लोग देखते हो कि यार वी हैव बीन द ट्रायंगल ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट वी बिलोंग टू, एंड हम लोगों ने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव साथ देखे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि आज की जनरेशन है जो अब ग्रुप बन रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि यार ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं और ग्रुप्स के अंदर भी ग्रुप्स होते हैं। तो व्हाट वुड यू बिलीव कि हमारे टाइम की जो दोस्ती हुआ करती थी, जो कि हम अभी भी साथ बैठे हैं, या हमसे भी पुराने लोगों के, अगर हम देखते हैं कि पापा के फ्रेंड्स जिनको हम ताऊ बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, क्या इस तरह की लेगेसी टाइप ऑफ दोस्ती आगे फॉलो हो पाएगी? यार मेरे ख्याल से ना दोस्ती का कोई प्रमाण नहीं है कि कैसे होती है। जो पापा दोस्त, जो हमारे पापा की दोस्ती है, उनका जो सर्कल है वो ऐसा नहीं होगा जैसा हमारा है, राइट। उनका कुछ और होगा, लेकिन वो एनी हाउ सर्कल है, ठीक है। चाहे वो गांव में बैठते होंगे, हुक्के के साथ बैठे हैं ताऊ 5, उनका ग्रुप है अलग, करेक्ट, दोस्ती है। चाहे वो कुछ बात नहीं करते हैं, हुक्का पीते हैं साथ, राइट, लेकिन रोज देख रहे हैं एक दूसरे को तो दोस्ती है, ठीक है। हमारा क्या था, रोज मैगी पॉइंट में बैठे हैं, मैगी खा रहे हैं, दोस्ती है, खेल रहे हैं, दोस्ती है, पढ़ रहे हैं, दोस्ती है। ऐसे ही उसका कोई प्रमाण नहीं है कि किसकी दोस्ती कैसे हो सकती है और कब तक रहेगी, कि उनकी लेगेसी कुछ और होगी ना यार हमसे। ऑलराइट, ठीक है, वो जनरेशन टू जनरेशन। अब मैं वही समझा रहा हूँ कि वो वाली जनरेशन, हमारी जनरेशन, हमारे नीचे की जनरेशन, ठीक है। हाउ कैन यू से कि अगस्त्य के जो फ्रेंड्स या लह के जो फ्रेंड्स है वो कैसे दोस्ती निभाएंगे? तू कुछ सोच सकता है कैसे करेंगे? यू नेवर नो। नहीं यार, उसके दोस्त होंगे, सबका बेस्ट फ्रेंड होता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि बेस्ट फ्रेंड की बात अलग है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार कि हम लोगों ने अपने टाइम पे दोस्ती के अंदर प्लस भी झेला, माइनस भी झेला, ठीक है। मतलब मेरे काफ़ी माइनस है, तुम लोग झेलते हो, तुम्हारे काफ़ी माइनस है जो तुम दोनों झेलते हो, मैं भी झेलता हूँ। बट क्या लगता है यार, जैसे मैं भी देखता हूँ कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभय है या शौर्य है, ये तो जो लड़के बैठे हैं 10-12 साल छोटे हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके गुड का हो रहा है तो दोस्त है, नेगेटिव का हो रहा है तो ब्लॉक कर दिया। वो तेरे साथ हो रहा है ना यार? नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा, किसी के साथ भी हो रही है, सबके साथ हो रहा है, ऑलमोस्ट इसी एज ग्रुप के साथ मैं देख ही रहा हूँ यार, क्योंकि दे आर वेरी फ्लैम्बॉयंट, दे आर नॉट गिविंग स्पेसेस, मतलब दे आर नॉट गिविंग चांसेस। मतलब मैंने जितने देखा है, मतलब मेरे वो इसलिए कर सकते हो, शायद तुम फाइनेंशियल को देख रहे हो। अच्छा,
अगर आउट ऑफ फाइनेंशियल में जाओगे, कुछ गुड्स एंड बैड्स हैं, लाइक कुछ भी गुड्स एंड बैड्स है फैमिली से रिलेटेड वगैरह, शायद उसमें वो चीज नहीं दिखेगी ब्लॉक वाली। अगर वो फाइनेंशियल में जाओगे ना, तो वो, मैं ये नहीं बोलता, आजकल वो रिलेटिव्स भी करते हैं। भाई एक किसी को कुछ दे दिया, वो नहीं उठा रहा, ये जवाब नहीं दे रहा, वो छोड़ दो। अगर किसी ने कुछ मांग लिया, तो 2 बार आप कॉल बैक करेगा, भैया हो पाएगा, तीसरी बार ब्लॉक कर देगा, वो चलेगा। तो बेसिकली ये दोस्ती अगर हम फ्रेंड्स से दूर रखें तो बेटर रहेगा। हाँ बिल्कुल, तेरे हिसाब से? बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो ये, अगर फ्लैम्बॉयंट अगर कोई है तो उसको कोई फ्लैम्बॉयंट दोस्त मिल जाएगा उसके जैसा। ऑलराइट, हो सकता है तू ना हो। करेक्ट। तो हर एक को अपने जैसा मिलेगा यार। और वो किस एज ग्रुप में मिलेगा, वो अपना टाइम लेगा, और वो एक प्रोसेस है, वो अपने आप they will find their way, yeah. ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक दैट वी कैन डिस्कस फॉर आवर्स। सही बात। ठीक है। रिलीजन इन इंडिया, इट इज मोर ऑफ लाइक कि हमने शायद हमारे टाइम पे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट हुआ करता है, जैसे तुमने बताया। आज की जनरेशन काफी सारे स्पोर्ट्स खेल रही है, खो खो भी आ गया, कबड्डी भी आ गया, बहुत सारी से टीवी पे भी आ गई, OTT पे भी आ गई है। बट ये क्रिकेट की मैं बात करूंगा, जो कि फॉर अस खेल कूद इज क्रिकेट। ठीक है। हम दूसरा बैटिंग करा लो, फील्डिंग करा लो, कीपिंग करा लो, बैटिंग बॉलिंग करा लो, बैटिंग बीच का बिच्छू, वही एम्पायर, उसकी डबल बैटिंग। हाँ, और 6 या 7 लोग खेलेंगे, सब खेलेंगे। सो क्रिकेट खेलने की अभी हम लोग के पास ना तो टाइम बचा है, ना हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ बची है, क्योंकि हम लोग अगर कभी ऑफ एंड ऑन खेलने जाते भी हैं, फिटनेस, तो अगले दिन हमारे हाथ में कंधों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। लेकिन देखना, व्हाट डू यू सी, कि देखने से क्या वो डिजायर पूरी हो जा रही है क्रिकेट देखने नहीं, को? नहीं यार, वो तभी पूरी होती है जब हम खेलते हैं। ये तो है। तो वो खेलते क्यों नहीं हो? क्या खेलने का देखो, सबका अपना अपना है। जैसे तुमने उसको बोला अंग्रेज का गुलाम, ठीक है। अब जिस दिन आपका वेकेशन है, ऑफ है, उस दिन मेरा नहीं हो सकता। राइट, हमें मैच करना उसके अलावा हमें वो वेकेशन मैच करना पड़ेंगे। सब कुछ आजकल सबके सब बीवी वाले हो रखे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूँ, चाहे बीवी वाले हो रखे हैं, फैमिली मैन हो रखे हैं। हाँ, फैमिली मैन इज अ गुड वर्ड। अच्छा, हर फैमिली मैन की फैमिली वाइफ जो जाती है, एक वाइफ जो जाती है, तो भाई छुट्टी वाले दिन मुझे घुमा के ले गए, मेरे बच्चों को घुमा के ले गए, कुछ नया चाहिए। एग्री। क्यों? क्योंकि 30 दिन मैं घर में काम कर रही हूँ। पॉइंट है। राइट, ये मैंने उसकी तो छुट्टी नहीं है, उसकी छुट्टी नहीं है। करेक्ट। उसको तो ये लग रहा है यार, ये जॉब जा रहा है, ये बिजनेस जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ घूम तो लेता है, मैं तो वो भी नहीं कर रही, मुझे वो भी तो चाहिए एटलीस्ट एक अस टाइम, मी टाइम तो नहीं, अस टाइम चाहिए। ठीक है। तो वो फिर वो वैकेशन वाले दिन ही होता है। राइट। तो वैकेशन में भी अगर देखा जाए भाई, तो 24 घंटे होते हैं, वैकेशन तो पूरे 24 घंटे की होती है। बिल्कुल। और चाहे अंग्रेजों गुलाम हो, चाहे हमारे देसी गुलाम हो, अगर मान लेते हैं कि मेरे संडे को छुट्टी है, तो मैं सैटरडे की रात से तो फ्री हो ही जाता हूँ ऑफिस आने के बाद, और मंडे मॉर्निंग 8 बजे तक मैं फ्री हूँ। तो क्या मैं अपने घंटों को एडजस्ट करके 2 घंटे खेलने के लिए निकाल सकता, जो कि मुझे पता है कि मेरे शरीर के लिए कितना जरूरी है, बिल्कुल, मेरे मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कितना जरूरी है, मेरे को स्ट्रेस आउट भी कर सकता है। तो माय पर्सनल सजेशन वुड बी कि आपके पास अगर 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो वर्किंग, क्योंकि आप देखो, आप 31 डेज तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप एनी हाउ 25-26 दिन नहीं काम कर रहे हो। गिव एटलीस्ट 1 डे टू योर सेल्फ। ये मैं तुझे ही नहीं, ये मैं सभी अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, गिव एटलीस्ट 1 डे टू योर सेल्फ, जिसमें आप अपने आप को समय दो। हम लोग हमेशा मी टाइम की बात करने लगे आजकल, बहुत ही ट्रेंड में वर्ड है मी टाइम, मी टाइम। हैव यू एवर थॉट कि मेरा मी टाइम क्या है? मतलब व्हाट इज योर ओन मी टाइम? क्या लगता है? वॉशरूम में फोन लेके बैठना। तो वो तो सुबह शाम 2 बार कर सकते हो आप, वही मी टाइम है बस। मैं नहीं लेके जाता। तो नहीं लेके जाता, ठीक है। तो अभी मेरे घर में बच्चा छोटा है, वो फोन रख लेता है? नहीं, तो सैनिटाइज करना पड़ेगा बार बार फोन को। काट दिया। क्या बोल दिया इसने? ये तो मुझसे भी नहीं हो रहा। क्या? हाँ, वापस आ, मी टाइम पे आ। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए कोई मी टाइम नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में इन 2025, 2024, 2023 से बेसिकली कोविड के बाद से मैं देख रहा हूँ कि मी टाइम एक वर्ड बहुत ट्रेंड में आ गया है। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस मी टाइम? यार मेरे लिए तो मी टाइम तो पहले ये था कि पहले फ्रेंड्स हम सब रोज मिलते थे, तो जो हमारा टाइम था ना वो हम सबके लिए मी टाइम था। करेक्ट। बिकॉज हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते थे, पढ़ के तो नहीं, राइट, ऑफ कोर्स, ठीक है,
खेल के, बातें करके, इधर उधर घूम के हमारा चलना भी काफी हो जाता था, क्योंकि तब स्टेप्स नहीं हम काउंट करते थे, ठीक है। तो हम बिना काउंट के 10,000 स्टेप्स तो चलते होंगे, राइट, ठीक है। लेकिन अब तो हर चीज में प्रॉब्लम आ गई ना, घड़ी पहन ली है, स्टेप्स करने हैं। कुछ लोग सिर्फ चलते ही इसलिए कि उनके 10,000 स्टेप्स हो जाए, बिल्कुल। तो वो सिर्फ घड़ी के लिए स्टेप्स कर रहे हैं, वो अपनी वैसे एंजॉय नहीं कर रहे मूवमेंट को। राइट, हमने एंजॉय करके अपना मी टाइम यूज किया है। तब सिर्फ क्या होता था, एक और पॉइंट है, घर वाले थे सिर्फ, मम्मी पापा। अब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे सर पे, राइट, तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो मुझे तो यही लगता है कि मी टाइम तो आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए मंजूरी लेनी फिर पड़ती वी है। टाइम निकालना, वी टाइम से मी टाइम कटेगा। पहले वी टाइम निकालो, उसके बाद उसमें से अगर मी टाइम मिल जाए तो वो निकाल लो। राइट। सो क्रिकेट से हम लोग मी टाइम पे चले गए। क्रिकेट खेलना ठीक है, हम लोग को अभी समय नहीं मिल पाता है। सो अभी क्रिकेट के को फॉलो कर रहे हो या देख रहे हो, या टाइम देके देख रहे हो, या बस ठीक है स्कोर देख लिया तो हो गया? व्हाट आर यू डूइंग फॉर क्रिकेट? देख रहे हैं। देख रहे हो? क्रिकेट इज रिलीजन। क्रिकेट इज रिलीजन, प्योरली रिलीजन, तो स्पेशली इंडिया। स्पेशली इंडिया। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मैच होने वाला है, तो हम लोग साथ देखने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, पक्का पक्का, वो तो पक्का है, पक्का। तो आप लोग को अपडेट जरूर देंगे, चाहे हम साथ देख रहे हो, चाहे नहीं 23rd देख रहे हो। Feb 23rd Feb, 23rd संडे, संडे, 2:30 दुबई टाइम, इंडिया टाइम, IST। IST, 2:30 IST। सो ठीक है, मी टाइम हो गया। थोड़ा वी टाइम के बारे में बात करते हैं। वी ऑल हैव बिकेम पेरेंट्स इन ड्यूरिंग द कोविड एंड द पोस्ट कोविड फेज। व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू फाइंड in your parenthood that has changed your life? Because Post-COVID or pre-COVID? parenthood, no, irrespective of COVID, because parenthood anyhow change करता है. Parenthood is not only for the mother, it is also for the father. But what do you find the best thing that has given an impact on you when you became a father or father of two or a father? Because you can take some time in thinking about this question. Basically, my question is not कि what is parenthood? सबको पता है. बिल्कुल। पेरेंटहुड ने आप पर क्या इम्पैक्ट डाला? काफ़ी इम्पैक्ट डाले। यू हैव बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल, यू कुड हैव बिकेम मोर अथॉरिटेटिव, यू कुड हैव बिकम थिंकिंग लाइक योर ओन फादर, बिकॉज यार ये तो मैं भी नहीं करता, मेरे पापा ने जो डांटा था मुझे। बिकॉज वी ऑल्सो फॉलो दोज थिंग ना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने चप्पल पहनने के लिए अपने पापा से सीखी है, तो मैंने भी अपने बच्चे को मैंने सिखाया है। बिल्कुल। सो व्हाट इज द बेस्ट और द टॉप मोस्ट थिंग दैट यू हैव लर्नड व्हिच हैव गिवन यू द मोस्ट प्रोमिनेंट इम्पैक्ट, जो कि तुम्हें याद रह रहा है अभी तक कि हाँ यार ये काम, ये चीज़ तो बेस्ट है पेरेंटहुड की, ये तो होनी चाहिए, विच यू वुड लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स? पेरेंटहुड यार, ये तो कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है मेरे ख्याल से, एज ऑफ नाउ। ठीक है, हम भी गलतियां कर रहे हैं एज अ पेरेंट, हमें सुधारा जा रहा है, हम सुधर रहे हैं। लेकिन जो हमें सिखाया गया है, वैल्यूज जो पहले हमारे पेरेंट्स ने सिखाई, उसको जितना आप आगे अपनी जनरेशन में पास कर पाओ उतना बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, सॉक्स, ठंड है, सॉक्स पहन के घूमना है, करेक्ट। नंगे पाँव नहीं घूमना, ठंड लग जाएगी। बाहर निकलना है, कैप पहननी है, दो किसी को अच्छा नहीं लगता, करेक्ट, चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन मस्त है, सीखा है, यही सीखा है। बिल्कुल। तो अब कौन बच्चा कितना मान रहा है, वो पेरेंटहुड में आता है। जनरल एडवाइस ये नहीं, मैं अभी गवर्नमेंट के लिए, जनरल के लिए पॉडकास्ट डिसिप्लिन, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ ऋषभ माथुर पर पेरेंटहुड का या फादरहुड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा है यार, मतलब सीखने को मिल रहा है, खुद बच्चों से ही सीखने को मिल रहा है मुझे तो। स्टिल इन लर्निंग प्रोसेस। मैं परफेक्ट नहीं कह रहा अपने पेरेंटिंग को, क्योंकि मेरे साथ मेरी पार्टनर है जो ज़्यादा मुझसे अच्छा ख्याल रख पा रही है बच्चों का, जो मुझे लग रहा है। वो नहीं, मैं श्योर हूँ उस बारे में, ठीक है। तो ठीक है यार, मतलब सही है पेरेंटहुड में। मैं क्या बताऊँ, ऐसा सच कुछ वो उसका ना पैरामीटर नहीं है बस कि मैं ये बोलूँ कि ये बहुत अमेजिंग है। मुझे उनके साथ रात में सोना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे चिपट के, जब वो कडल करके सोते हैं मेरे साथ, जब वो गेम खेलते हैं मेरे साथ, कूदते हैं मेरे पे, कुछ छोटी छोटी बातें, डांस कर रहे हैं सबके सामने, अच्छा लग रहा है, हंसी मजाक कर रहे हैं, नई बात कोई वर्ड सीखा वो बता रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। तो स्कूल जाती है मेरी बेटी, तो वो नई नई चीज़ें सिखाती है, सीख के आती है, घर में करती है, तो वो अच्छा लगता है कि चलो अच्छा आ रहा है। ऐसे क्यूरियोसिटी बच्चों की देख के अच्छी लगती है, राइट। कितने क्यूरियस लग रहा है कि हम लोग पहले भी ऐसा करते थे, मतलब कभी ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हरकतें कर रही है, या फिर मम्मी बोलते हैं यार तू भी ऐसी था। सही बात, ये वही हो रहा है, ये मेरे साथ अभी भी सीखने को मिल रहा है। अच्छा, तो तेरे को क्या चीज लग रहा है? जैसे मेरा बच्चा क्या है, आई थिंक हाँ 7 मंथ्स को 8 मंथ्स को हो गए,
वो अब क्या है, थोड़ा चीखना शुरू कर रहा है। ठीक है। जैसा बच्चा चीखना शुरू कर रहा है, आ आ आ एकदम तेज से, तो मेरे पापा कहते हैं, तो मैं डांट देता हूँ हल्का सा, नहीं, तो मेरे पापा कहते हैं तुम इनसे भी ज्यादा करते थे, तुम्हें पता है, तुम अपने मम्मी पापा को कितने परेशान करते थे, तुम्हें पता है, राइट, और तुम इन्हें डांट रहे हो। वो दादा वाला प्यार तो कोई किसी को मना ही नहीं कर सकते, करेक्ट, लेकिन तुम इतना करते थे, तुम्हें पता है, तो तुम अपने बच्चे को भी डांट रहे हो। राइट। लेकिन हाँ, पेरेंटिंग में लर्निंग प्रोसेस है, जैसे उन्होंने बोला, लर्निंग प्रोसेस है। इन्होंने, ठीक है, ठीक है, अभी पेरेंट पे है। अरे भाई इज्जत इज्जत पहले सब नहीं हो रही होगी। मैं भी ये मानता हूँ कि जब तक आपका पार्टनर एक अच्छे तरीके से कर रहा है, तो ये आप एक अच्छे पेरेंट हो। एक दोनों, अगर दोनों पार्टनर का अच्छी तरह से बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, तो ये अच्छे पेरेंट हो। अगर एक पेरेंट या एक पार्टनर अच्छे से ख्याल रख सकता, दूसरा नहीं कर पा रहा, तो वो फिर एक बॉन्डिंग या डिसिप्लिन आप जो चाहते हैं बच्चे में, वो नहीं हो पाएगी। राइट। सो अभी हमने पहले बात करी थी पिटाई की, डांट की। तो अब हमारे वो पेरेंटहुड के अंदर वो वाला पार्ट अब आ रहा है। बेसिकली मुझे यहाँ तक ध्यान आ रहा है, हमने ग्लास तोड़ने से, कांच का ग्लास तोड़ दिया, इस बात पे भी डांट खाई है। हमने चप्पलें उल्टी छोड़ दी, इस बात पे भी डांट खाई है। हमने नल का खुला छोड़ दिया, टिप टिप बह रहा है, तो उस पर भी शायद थप्पड़ या चाटा खाया ही होगा। इस बात पे नहीं तो किसी और बात पे खाया होगा। बट ऑफ कोर्स अगर अब हम देखेंगे तो अब हम डांट नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को मार नहीं पा रहे हैं उस लेवल पे जाके। ऑफ कोर्स बच्चे छोटे हैं आप लोगों के, बट क्या तुम्हें लगता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे, तुम्हें लगता है कि वो जो तुम्हारे अंदर पिटाई घुसी हुई है तुमने खाई है बचपन में, क्या तुम वो निकाल पाओगे बच्चों पे? और अगर निकाल पाओगे तो जितना तुमने झेला, क्या वो बच्चा, अब की जनरेशन वाला बच्चा, वो झेल पाएगा? बिकॉज तब मुझे लगता है कि हम लोग, हमारी जनरेशन, हम लोग आउटडोर की एक्टिविटी बहुत एक्टिव हुआ करते थे। हमारे पता नहीं कहाँ कहाँ मार्क्स हैं, यहाँ मार्क है, यहाँ मार्क है, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता था, खून आ रहा है ठीक है, खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब क्या हो गया, लग गई, मम्मा मम्मा मारा मारा मारा, तो बहुत सेंसिटिविटी आ गई है, जो कि आई नहीं गई है, हमारी ही लाई गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए अपने बच्चों के प्रति, कि नहीं ये सोफे के ऊपर मत चढ़ो, गिर जाओगे चोट लग जाएगी, या टेबल के ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। हम उसे ये डांटते हैं, ये नहीं बोलते कि अच्छा उल्टा उतरो तो चोट नहीं लगेगी। सो ये जो फ़र्क है कि जो पिटाई हमने खाई, जो डांट हमने खाई, जो इस ग्रूमिंग से हम निकले, वो गलत नहीं थी, वो उस टाइम के लिए सही थी। आज की डेट में अगर हम सुनने देखें तो हमें कोई भी बोल दिखा रहे हैं तो वो अपने बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, तो व्हाट डू यू फील? क्या वो बच्चा वो झेल पाएगा, उससे कुछ सीख पाएगा, या वो और एग्रेसिव और एडमेंट हो जाएगा और हमारी वाली लर्निंग जो हमने ली है उसे सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा? यार मेरे साथ तो अब जेंडर प्रॉब्लम हो गई है। हम दो भाई हैं, हमें तो सही सुताई गया है, सुताई है, बढ़िया से एकदम सुताई हुई है, ठीक है, जो कि ठीक था उस वक्त के हिसाब से। हम लोग भी दो भाई हैं, ये भी दो भाई है, तो हम हाँ, हम दो भाई हैं, राइट। तो अब लेकिन जब गर्ल्स हुई है, मेरी दो बेटियां हुई हैं, तो मैं उन पे चिल्ला भी देता हूँ तो मेरे पापा, फिर मुझे ऐसा लगता है मेरी सुताई होगी। तो वो दादा वाला प्यार है, वो तो नहीं, वो दादा वाला प्यार है, लेकिन मैं बहुत बंद गया हूँ गर्ल्स के की, मतलब कि लगा दो, सेक्स मार दो एक। लेकिन मेरा हो जाता है, आउटबर्स्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, लहक के ऊपर, प्रव्या के ऊपर, क्योंकि एक कभी कभी हो जाती है हद पार शैतानी। तो लेकिन अब मैं उसे कंट्रोल करने की लर्निंग प्रोसेस में हूँ। वही तो बेसिकली तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद तेरे बच्चे वो मारना झेल पाए जो तूने झेली है? नहीं, लड़कियों को तो हाथ भी नहीं लगाना ना, पराया धन है वो तो। हाँ, नहीं, वो लड़की है ना, लक्ष्मी है। तो मैं मतलब ये मैं वो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स नहीं बोल रहा कि मतलब लड़कियों को नहीं मारना चाहिए, मतलब मारना चाहिए, मतलब मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन लक्ष्मी, मतलब मुझे लगता है कि जेंडर कुछ डिसिप्लिन के लेवल तक मेरे ख्याल से जेंडर इक्वालिटी यही है भाई, मारो मारो, बेल्ट हो तो मारो। नहीं, बेल्ट नहीं, मतलब जान से नहीं मारना, मतलब हल्का सा डर तो डिसिप्लिन के लिए मारो। लेकिन हाँ, मैंने पैंतरे ढूंढ लिए। स्वाति तो मारती होगी, स्वाति को सादे। हाँ, मम्मी कुछ भी कर सकती है, मम्मी तो लाउड है, मम्मी तो लक्ष्मी को मार सकती है, लक्ष्मी मार सकती है, राक्षस लक्ष्मी को नहीं मार सकती। तेरा तो बेटा भी बहुत छोटा तो सोच हाँ, बस सान्विक तो भाई इज टू यंग टू हैंडल। मगर यार फिर भी इस सवाल को पूरा करने का तो सवाल है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। तेरा सवाल का क्या फिर भी उस लेवल की पिटाई तेरी बच्चे झेल पाएंगे बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी? मुझे नहीं लगता। अब तरीके हमें चेंज करने पड़ेंगे, तरीके समझाने के, डराने क्योंकि बच्चे में सिंपैथी, जो ये टेक्नोलॉजी वाले बच्चे आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बच्चे आ गए। आज हमने जितना सीखा है वो हमसे ज्यादा हमारी एज ग्रुप में सीख चुके होंगे वो। तो क्या पता, वो हमें देखना पड़ेगा, यार हम तो उस एज ग्रुप में इतना सीख नहीं पाए थे, उसने कर रखा है, तो क्यों डांटे, वो सीख तो रहा है। राइट। तो जैसे कि हम सोचते हैं कि वट एवर वी बीन थ्रू, वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द लेगेसी। दूसरा इसमें क्या है कि
हम खुद सीख रहे हैं कि आज की क्या है कि जैसे सान्विक है, मुझे पता है कि मैंने क्या गलती करी, तो मैं वो पहले से अपने बच्चे को वो देखूंगा कि भाई ये वो गलती ना करे, करेक्ट, ये उस फेज से ना जाए, करेक्ट, बीइंग अ पेरेंट। ऋषभ Same with भी, him. अंकित तुम भी उसमें जानना था कि भाई बीइंग अ पेरेंट मैं उस फेज में अपने बच्चे को ना डालूं मैं, तो वो जब हम उस फेज में डालेंगे नहीं तो बच्चा उस वो गलती के लिए जाएगा ही नहीं वो। करेक्ट। सो बेसिकली तुम कोशिश कर रहे हो कि उनको अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऊपर प्रैक्टिकल जो हुआ है, जो देखा है, जो समझा है, जो सीखा है लाइफ में, उसको आप पास ऑन करो और उम्मीद करो कि बच्चे उसको फॉलो करें और उससे सीखें। ठीक है, एक बहुत ही ऑफ बीट सवाल है, आई डोंट नो कि इसको लोग कैसे परसीव करने वाले हैं। हमने हमेशा से अपनी फैमिली में या बाहर फिल्मों में हमेशा से हमने ये देखा है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स इन पेरेंटहुड विच आर जेंडर बायस्ड। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाना है तो फादर वुड गो आउट, खाना बनाना है तो मदर वुड वर्क इन द किचन। ठीक है, बच्चे को स्कूल जाना है, टीचर से बात करनी है तो फादर, स्कूल की वैन तक बैठाना है तो मदर, या ट्यूशन पढ़ाना है तो मदर, और क्रिकेट खिलाना है तो फादर। सो बहुत ही चीज़ें जेंडर वाइज हमने मल्टीपल रिसोर्सेज में देखा। हमने देखा, बचपन से देखा होगा कि अच्छा फैकल्टी से बात करने जा रहा है, टीचर लगाने जा रहा है तो पापा चलते थे और छोड़ने के लिए फिर मम्मी चली जाएंगी। तो नाउ दीज डेज व्हेन वी आर ब्रेकिंग दिस जेंडर बायस, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना मेटर्निटी लीव या पेटर्निटी लीव, या पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग वी आर प्रेग्नेंट, सो वी आर प्रेग्नेंट। तो अब पेरेंटहुड सिर्फ मदर तक डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द मोस्टली ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स। सो व्हाट टाइप ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स दैट यू थिंक कि एवरीबडी शुड डू just to give equality, or just to give some rest to your partner, or good things to your partner. For example, चाय बना दी वाइफ के लिए या खाना बना दी वाइफ के लिए, तो या तुमने वाइफ को सपोर्ट कर दिया, बट तुम बच्चे के लिए एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो जो मदर करती होगी, या जो हमने देखा कि यार ये काम तो सिर्फ मदर्स का ही है। तो एग्जाम्पल, डायपर चेंज करना। अब हम सोचते रहे कि ये काम तो मम्मी को होता है, भाभियाँ करेंगी, चाचियाँ करेंगी, बट क्या आप लोगों ने भी वाला फेज ऑप्ट किया है? बिल्कुल। पहले क्या होता था कि पहले एक जॉइंट फैमिली होती थी, उसका भी बहुत फर्क पड़ता था कि भाई चाची वगैरह जो भी है वो संभाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर लोग तो जॉब तो नहीं करते थे उस टाइम में, मेरे ख्याल से बिजनेस ही चलता था। जॉब तो मिड 90s के बाद का ज़्यादा रूल आ गया। दूसरा, अब हाँ मैंने खुद ने सीखा है अभी डायपर के लिए बच्चे को। हाँ भाई, वैसे सुबह होता है, मुझे मेरे पहले है कि उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना। आजकल मेरे बच्चे क्या करता है, सामने क्या करता है, उठेगा, भगवान के नाम लेगा, उसके बाद पेपर पापा को नहीं पढ़ने देगा। अब उसे, मुझे पता है उसको मेरी वाइफ को संदेह को 1 घंटा लगेगा, क्योंकि उसे किचन भी संभालना है, और वो किचन संभाल सकती है, सामने को संभाल सकती है। करेक्ट। और सुबह का टाइम है मेरे ऑफिस जाने का, राइट। पापा भी, ब्रदर भी ऑफिस जाते हैं, तो मैंने कर रखा है, मैंने कहा आप किचन संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सानवी को 1 घंटा संभाल लूंगा, आप अपने काम पूरे कर लो। बाकी जो मेडिसिन वगैरह देनी है हम ये कर सकते हैं, बच्चे छोटे बच्चे हैं, जो ग्रोइंग बच्चे, मेडिसिन वगैरह अपने टाइम से दे सकते हैं। डायपर वगैरह का काम है वो हम कर सकते हैं, थोड़ा खिलाने का टाइम है, ताकि जो उनका टाइम उनका ही कंज्यूम होना है एट द एंड में जाके। तो हम अगर वो भी कर लें, आई वुड से 25% ऑफ आवर वर्क भी अगर हम कर लें तो उनके लिए बहुत है। तेरी क्या राय है भाई? मेरी तो राय ये है, जो अवेलेबल हो, सुबह बच्चे के उठने से लेके रात तक सोने तक, जो अवेलेबल हो वो बच्चा संभाल ले। राइट। मैं अवेलेबल हूँ, मैं संभाल लेता हूँ, आप अवेलेबल हो तो आप संभाल लो। हमारे पास ये है कि मम्मी पापा हैं, मेरा भाई है, तो और हैंड्स मिल जाते हैं बच्चों को संभालने के। राइट, खेलने का टाइम मिल जाता है, खेलने का टाइम, हाँ, सबके साथ वो लगे रहते हैं। कॉलोनी है तो कॉलोनी में नीचे घूमते हैं बच्चों के साथ और खेलते हैं। तो वो मैंने लेगेसी बनाई है कि जैसे मैं खेलता था गली में, बच्चे खेलेंगे, गिरेंगे, रोएंगे, आएंगे ऊपर, फिर वही कंटिन्यू प्रोसेस। लेकिन हाँ, जो अवेलेबल हो यार वो करो काम। ऐसा नहीं है मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, नहीं, ये अरे पॉटी कर दियो, धो के लाओ। मैं जो अपने भाई के टाइम पे नखरे करता था वो मैं अपने बच्चों के टाइम पे नहीं कर रहा शायद। तब मैं शायद बहुत ही छोटा था करने के लिए। अब समझ आ गया कि तेरा भाई तो 6 या 7 साल ही छोटा, 7 साल छोटा है। लेकिन तब ये भी था ना, मम्मी खुद ही कर रही थी, हम यही देखते रहते, अरे मम्मी ही करेंगी। राइट, ये तो काम मम्मी ही कर सकती हैं। करेक्ट। अभी भी कभी कभी
लगता है कि यार ये करना है, अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि चलो मैं अभी आ रहा हूँ ऑफिस वालों को 5 मिनट में 10 मिनट में जितना जल्दी कर सकूँ करो, और वापस सीट पे वर्क फ्रॉम होम टाइम। राइट। जैसे मैं ऑफिस से जाता हूँ, घर जाता हूँ, मुझे पता है रात का डिनर टाइम होने वाला है, संध्या भी डिनर की तैयारी कर रही है, उसे आधी 1 घंटा लगेगा एटलीस्ट। जाऊँगा, वो जाते ही पापा 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 करेगा, मुझे पता है उसका सोने का टाइम होने वाला है, मैं कहूँगा कोई नहीं, सुला लूँगा, मैं नींद कराऊंगा, सुला दूंगा अपने पास, अपना काम कर लो। एटलीस्ट उनको भी रेस्ट चाहिए। करेक्ट। घर का काम है, बच्चे का काम है, बोलना आसान होता है कि घर में करती क्या है, पर जो अगर आप एक दिन खुद करोगे तो पता चल जाएगा कि बेसिकली हम लोग को तो फिर भी 5 दिन छुट्टी मिल जाती है, उनको कहाँ छुट्टी मिलती है? द फीमेल पर्सन इन द हाउस वर्किंग फॉर 31 days। लेकिन दिल में एक ये रहता ही है यार, कोई संभाल ले, कोई संभाल ले। यार वो तो एक चीट कोड रहता ही है यार तो कोई हो तो लेकिन हाँ, जब संभाल बच्चा प्यार करता है ना तो फिर कहता नहीं यार हम ही करेंगे। राइट। सो दिस चेंज दैट यू आर ऑब्जर्विंग नाउअडेज योरसेल्फ एज अ फादर, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि यार ये हम लोग करेंगे, या ये तो है कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो बच्चों को अच्छे से पकड़ के बैठो, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सही बात। वरना हमने तो पता नहीं कितने स्पीड 90-100 पे चलाने वाले आजकल 60 पे क्यों चल रहे हैं? हाँ, स्पीड लिमिट में आ गए हैं। तो ये जो चेंज तुम अपने आप में देख पा रहे हो, सो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव चेंज तो मैं बोलूंगा नहीं, ये पॉजिटिव ही चीज है। पॉजिटिव, ना ही हमने स्टे पॉजिटिव। हाँ, ना ही हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ हम लोग कर पाएंगे, और हमने अपना इन 2 डेकेड्स के अंदर काफ़ी चीज़ें देखी हैं साथ में। सो पेरेंटहुड से अगर मैं तुम लोग को बाहर लेकर आऊँ, अभी आगे के अपकमिंग 2025 में कुछ ऐसा सेल्फ अचीवमेंट का टारगेट है कि मुझे 2025 के एंड तक ये तो अचीव करना ही करना है? मेरा 2027 तक का है, 25 का नहीं है। ठीक है। 27 तक का है कि एक्चुअली मैंने कुछ लॉसेस ज़्यादा देख लिए हैं। मदर को कैंसर हो गया था, तो उससे पहले भी कुछ हो गया था, तो मदर कैंसर में एटलीस्ट पता कैंसर कितनी बड़ी बीमारी इंडिया में, क्योरेबल भी नहीं है, पर हर कोई चाहता है चाहे कितनी बीमारी हो मेरा रिलेटिव या मेरा फैमिली मेंबर जिंदा रहना चाहिए एट एनी कॉस्ट। राइट। चाहे आप कितना ही खर्चा कर लो। तो मेरा उससे पहले मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी, तो भी आजकल इंडियन वेडिंग्स में आपको पता ही है, बिग इन फैट वेडिंग्स, राइट। उसके बाद मदर का हो गया, उसके बाद मैंने आपको बताया था 25 वाला लॉस जो हुआ था, उसके बाद एक 7 लाख का फ्रॉड हो गया। तो मेरा सेट टारगेट है 27-28 एक घर होना चाहिए, राइट। एक जैसे आजकल लोग कहते छत होना चाहिए, और आजकल की जनरेशन नहीं चाहती भाई, वो चाहती है भाई हम 1 साल 2 साल रहे रेंट दे और निकल जाएं। पर आप जब एक ग्रोइंग एज के बाद आ जाते हो, एक मैच्योरिटी एज में जो आप एंटर करते हो ना, तो उसके बाद आपको समझने में आता है कि हाँ नहीं घर चाहिए। वो एक मेरा टारगेट है, एक सेट टारगेट है, एक खुद का ऑफिस और खुद का घर होना चाहिए, वही मेरा प्राइम टारगेट है। उसके अलावा बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, शॉप में ऑफिस में आपका अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। और एक थोड़ा एक लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। आप जो भी जिस भी फील्ड में हो, या तो उससे रिलेटेड या उससे अदर में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उससे रिलेटेड आपकी एक लर्निंग होनी चाहिए। एक लर्निंग प्रोसेस में रहो, वो कहीं ना कहीं आपको एक फायदा, एक बेनिफिट देके जाएगी। सही बात। ऋषभ तेरे क्या प्लान्स है भाई? यार 25 के जो इमीडिएट प्लान्स है वो तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस करने हैं मुझे अपने जॉब से रिलेटेड, जो मुझे मदद करेंगे और पैसे कमाने में आगे। और बस पैसे ही कमाने हैं यार। और जैसे विकास ने बोला कि घर चाहिए, सबकी इच्छा रहती है कि उतना कमा पाए कि घर ले ले। इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट की है, देखो कितना फ्रूटफुल होती है। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की है, छोटी छोटी हर जगह। मेरी वाइफ भी जॉब करने लग गई है अब। ग्रेट। तो ठीक है, मल्टीपल सोर्स से कितना पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, फैमिली भी बढ़ रही है, 2 बच्चे अब स्कूल जाएंगे तो उनका भी वो पूरा देख के मतलब नेट जो है वो सम अप यही है कि पैसे कमाने, पैसे बढ़ाने हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकता भाई हुक और क्रुक, क्योंकि हम बचपन में बोलते थे करेक्ट कि भाई कुछ भी करना है पैसे कमाने, राइट। वो तो अब सही काम करना है पैसे कमाने, सही काम करना। और सही ये काम में मैंने बहुत हल्के बिजनेस में भी देखा है। हुक और क्रुक मतलब अगर आपने क्रुक किया है, अगर आज आपने क्रुक करके कमा लिया, आपको लग रहा है मैंने 5 लाख रुपए कमा लिया ना, वो आप 1 साल के अंदर देख लेना वो 5 का 10 लेके जाता है वो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब थोड़ा सा मैं लेके जा रहा हूँ फ्री टाइम वाला, मतलब अपने मतलब पेरेंट्स हो गए, बहुत भारी भारी बातें कर ली। अपने को दिन में हम तीनों को ऑलमोस्ट अपने लिए 15-20 मिनट मिलता होगा, जिसमें हम लोग इंस्टाग्राम चला लिया, या फ़ोन लेके वॉशरूम में बैठ गए, या कभी किसी दोस्त को फ़ोन कर लिया। जैसे तू ड्राइव करता तुझे 1 घंटा मिल जाता है, तुझे वॉक करके जाता तुझे आधा घंटा मिल जाता होगा।
कोई ऐसी एक चीज है जो तुम पिछले 15 साल पीछे जाओ, जस्ट गो बैक टू 15 ईयर्स 10 ईयर्स अगो, उसमें और आज में एक चीज जो तुम मिस कर रहे हो, यार ये चीज मैं उस टाइम पे करा करता था, दैट यूज्ड टू गिव मी पीस और गुड वाइब्स, जो अब मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एक समथिंग विच यू आर मिसिंग, जो पहले करते थे जो अब नहीं कर पाते हो। मैं पहले फ्रेंड्स कजन्स को एटलीस्ट हम कॉल कर पाते थे, मिल नहीं पाते थे क्योंकि मेरे कजन्स वगैरह बहुत दूर रहते हैं, दिल्ली के इंडिया के दूसरे कोने में रहते हैं, तो रेगुलर मिलना तो हो नहीं पाता। ठीक है। पहले एटलीस्ट हम बर्थडे वीक के अलावा भी हम एक वीकली मंथली कॉल कर लेते थे या 15 डेज में कॉल कर लेते थे, पर वो आज नहीं। आज ओनली हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली बने हुए हो, इवन फ्रेंड्स में भी। हमारा ग्रुप को छोड़ के, हम तीनों ग्रुप को छोड़ के कोई और फ्रेंड ग्रुप होगा, हैप्पी दिवाली, वो ग्रुप सिस्टम है, फॉरवर्ड मैसेज चलते हैं। वो हम 15 साल पहले कर लेते थे, 10 साल पहले कर लेते थे, लेकिन वो आज नहीं कर पाते हैं। राइट। पहले हमारे को नंबर याद रहा करते थे, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप और वो गूगल कॉन्टैक्ट्स नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल, हमें कुछ नंबर याद रखने डायल करने के नंबर डायल करते थे तो हमें नंबर ध्यान रहते थे। राइट। तूने बहुत टाइम लिया ऋषभ, तूने बहुत टाइम लिया सोचने में। मैं सोच क्या निकाला? नहीं, मैं सोचा था, मैं जैसे विकास की जो प्रॉब्लम है कि वो मेरी नहीं है, वो मेरा उल्टा है इसके। हमारा मीटअप बहुत ज़्यादा है अभी भी कज़न से। ठीक है। हमेशा हर ना को बर्थडेज मिल रही है, पार्टीज हो रही है, हम जा रहे हैं, सब मिल रहे हैं कज़न से एक दूसरे, सब कुछ। लेकिन जो मिस कर रहे हैं वो मल्टीपल चीज़ें हैं यार। मैं तो चाहता हूँ वही टाइम आ जाए, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर वो टाइम आ गया तो मैं इस टाइम को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो वाला टाइम मिस कर रहा हूँ। राइट, क्योंकि यू आर लिविंग द प्रेजेंट ओनली। हाँ यार, वो गया टाइम, ठीक है ना, अब अगले जन्म करेंगे जो करना है। राइट। सो बेसिकली हम दोनों की बातों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक मिस कर रहा है और एक मिस नहीं करना चाह रहा है, बिकॉज एक नई मेमोरीज बनाने की कोशिश कर रहा है और एक पुरानी मेमोरीज को जीने की कोशिश कर रहा है। उसका फर्क भी है, इनके ऋषभ के फ्रेंड्स वगैरह जो भी रिलेटिव जो साथ में रहते हैं पास में, ये कनेक्टिव एरिया, वो एक फैक्टर है। एक फैक्टर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है बेसिकली। एक लोनलीनेस जो होती है ना, वो फिर बंदे को बोलता है कि नहीं यार मुझे चाहिए बंदे। मैं तभी बोल रहा था कि पैसे से ज्यादा बंदे। राइट, वो बात है। यू हैव अर्नड लॉट ऑफ पीपल। सो ठीक है, यादों पे नहीं जाते हैं। हाँ छोड़ो। ड्यूरिंग द कोविड फेज वी हैव लॉस्ट मेनी पीपल अमंग ऑल द वर्ल्ड। शायद दादाजी की डेथ हुई थी, वो तभी हुई थी कोविड में, मेरे पहले हुई थी? नहीं, बहुत पहले हो गई थी। और आंटी की डेथ भी शायद पहले हो गई, जस्ट प्री कोविड। राइट। तो कोविड में तुम्हारा ऐसा कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, बहुत क्लोज नहीं, इमीडिएट तो नहीं, लेकिन हाँ जो मेरी फैमिली डॉक्टर थी जो लहक को देख रही थी, राइट, वो उनकी डेथ हो गई थी। राइट। तो जो ऑपरेशन हुआ था मेरी वाइफ का, वो किसी नई डॉक्टर ने किया था ऑन द लास्ट डेट, और वो फर्स्ट मीटअप थी डॉक्टर के साथ हमारी। तो बहुत रिस्की हो गया था क्योंकि लहक कोविड में हुई थी, एक्सट्रीम कोविड में सेकंड फेज में। हाँ, सेकंड फेज में, और उनकी डेथ हो गई थी जो डॉक्टर। नहीं, लहक फर्स्ट फेज में हुई थी भाई, लहक फर्स्ट फेज में हुई थी। हाँ, फर्स्ट फेज में हुई थी, मैं नहीं पाया था उस समय, लेकिन मुझे ध्यान है। तो वो मतलब मेरे लिए, हम पूरी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अब हम डॉक्टर ही ढूंढते रहते हैं। वो ऐसा था, उनसे फैमिली रिलेशन था उनका, मतलब। तो राइट। गगन सर याद है? धीरज सर, विजेंद्र सर, एक मैम भी हुआ करती थी, नहीं याद तुझे? लॉ वाली मैम। मैं लॉ नहीं पढ़ा, शायद पढ़ा है मुझे। मैं बगैर लॉ के ग्रेजुएशन कैसे कर ली? शायद तूने लॉ ही नहीं पढ़ा है साथ में, इसी मैं लॉ नहीं पढ़ा भाई। नहीं, मैं लॉ नहीं पढ़ा, तुम दूसरी कोचिंग में जाते थे। 29 मैंने नहीं पढ़ा। इसने नहीं पढ़ा लॉ भाई, कम ऑन। 29 और 30 आई गॉट। ही यूज्ड टू मिस दोस लॉ वाली मैम की क्लासेस। तुम ही बताते थे, मैं सिर्फ सुनता था। राइट। सो राहुल, ध्यान है राहुल? बातचीत होती किसी से उसकी? आलोक की होती है। आलोक से बातचीत होती है किसी की? हैप्पी बर्थडे। अभी बर्थडे में मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया यार। बर्थडे ग्रुप में है ना वो तो, शायद देख रहा है तू? है ग्रुप में है तू, शायद है। नहीं, सोनल है भाई, सोनल है तो आलोक भी, इसलिए आलोक को रखा है, इसलिए आलोक को रखा हुआ है। नाइस। नहीं ऐसा नहीं है। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत जो है ये एक अलग ही लेवल पे चली जाती है हर बार, क्योंकि हम लोग पकड़ते कुछ हैं, पहुंच कहीं और जाती है। मैं एक सम अप करना चाहूँगा इस टॉपिक को, क्योंकि हमारी बातचीत नहीं रुक सकती है, समय भी हमारे पास कम है, आपके पास भी कम है समय रहेगा। माई कंसर्न टू यू गाइस कि among these 18-20 years that we have spent together, कोई एक ऐसी बात जो तुम्हें लग रहा हो कि यार ये हमने
उस साल में किया, साथ में किया, तो वो हमें शायद नहीं करना चाहिए था. डू यू फील एनी रिग्रेट ऑफ एनी एक्टिविटी दैट वी डिड टुगेदर एक्सेप्ट दैट ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर. हम तीनों में विकास, तुझे लगता है ये एक हमने साथ में काम किया था जो हमें नहीं करना चाहिए था, या तुझे लगता है यार ये वाला काम हमने जो किया है शायद हम नहीं करते तो अच्छा रहता? उसके बाद मैं पूछूंगा जो हमने किया वो कैसा कांड था. वो तो बहुत भयंकर है. नहीं यार, रिग्रेट अगर किया होता तो याद होता. मुझे याद ही नहीं, सच में मुझे नहीं याद आ रहा अभी. मतलब हमने कुछ करा है कांड ना, हमने कांड तो बहुत करे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े कांड नहीं किए. कांड नहीं करे बेसिकली. हमने रिग्रेट किसी बात का मुझे नहीं है. तुझे? मुझे नहीं है. हो सकता जो रिग्रेट ही कर ले वो कांड ही किया. जो रिग्रेट कर ले वो कांड किया. बहुत बढ़िया. तो बेसिकली रिग्रेटफुल कांड हमने नहीं करे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि हमसे आगे भी ऐसे कांड ना हो. कांड की अगर बात करूं तो क्रिकेट खेलना तो याद है ही. गलियों में क्रिकेट खेला था, गुब्बारे मारे हैं, बहुत कुछ करा है. कोई एक ऐसी चीज़ से तो मैं अभी इस सेशन को समअप करना चाहूँ जो आपको लगे कि यार ये हमने किया है, जो कि शायद आप करो तो आपको एंजॉय अलग ही लेवल का हो जाएगा. इन्होंने कांड किया है, मैगी खा के पैसे नहीं दिए इन्होंने. वो कांड है. और उस टाइम पे तो था भाई. मैंने कब मैगी खा के भूल गया हूँ यार. वैसे तो अभी भूला हुआ है क्या? जिससे तो अभी भूल रहा है क्या कि तूने मैगी खाई थी पैसे नहीं दिए. हाँ, मतलब मेरे लिए वो कांड नहीं. कांड वो हो कि मतलब भयंकर याद ही रह जाए कि वो यार ये क्या हो गया. तो कौन सा कांड है जो तू बताना चाहेगा जिससे कि हम इस सेशन को खत्म कर सकें? वो कांड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो क्या भयंकर कांड है? नहीं, मैंने अपने भाई को धक्का दे दिया था, वो कांच पे गिर गया था, उसका पैर कट गया था. वो याद रह गया वो, क्योंकि खून हो गया था पूरे. वो तो भाई को ही याद रहेगा. वो भाई को ज्यादा याद रहेगा ना. कांड चोट का निशान तो उसके पास है. कांड ऐसा हुआ था कि मेरी नाक टूट गई थी जो बैट लगा था. वो तो तेरा कांड है, मतलब साथ वाला. मैं शरीफ बच्चा रहा हूँ यार. हमारा ग्रुप शरीफों में ही काउंट होता था. नहीं बोल भाई. नहीं बोल भाई, नहीं बोल यार. शरीफ ग्रुप में हम शरीफ ग्रुप के ही तो अभी भी लोग शरीफ थे. वाले हैं. हाँ तो अभी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारी बीवी तो देखेगी. नहीं, हमने कौन से कांड कर दिए? धर्मेंद्र जितने कांड किए हमने. बताओ वो है कांडी लोग. वो है कांडी लोग, समझ रहे हो? जब तब हाँ ठीक है. ठीक है, उस बारे में बात नहीं करेंगे. नहीं मैं अरे यार उस बारे में बात करनी है. उस बारे में बात करना जरूरी नहीं है. अरे यार रुको, यूजर सुनो. आप तू बता यार कौन से कांड किए. क्वेश्चन पूछ, कांड के बारे में क्वेश्चन पूछ. धर्मेंद्र कौन सा कौन सा होते थे यार? कौन सा नहीं, कौन से वाले? कौन सा वाला? बहुत सारे होते थे यार उसके. कोई तो एक बता. अरे यार उसकी तो कॉलेज में लड़ाइयाँ गर्लफ्रेंड बाजी सब चल रही थी उसकी तो. मल्टीपल कितनी बताऊं यार मैं. तब तो हम तो क्रिकेट खेल रहे थे. क्रिकेट खेलना कांड है. नादान थे हम तो क्रिकेट खेला करते थे. 1 कर रहे थे हम. नादानी. गगन सर को हमने खुदा दिया था बॉल में. अरे वो लड़का था उसको भी खुदवा दिया था. धर्मेंद्र नाम था उसका भी. उसका भी धर्मेंद्र नाम धर्मेंद्र ही था. नहीं यार कोई कांड नहीं. कुछ एक कोई ट्रैवल प्लेस जो तुझे जाना हो इस साल. तुझे जाना कोई ट्रैवल प्लेस? मैं वियतनाम जाना है. कहाँ? वियतनाम. तेरा इंटरनेशनल तो देसी बता दे भाई. देसी भाई महाकालेश्वर. मेरे उससे आगे जाने का कोई मन ही नहीं है. हाँ वो भी चल सकते. मैं भी नहीं गया, चल सकते. हम लोग कभी ट्रिप पे नहीं गए ना, किसी कंबाइंड ट्रिप पे. तीनों नहीं गए. तू और मैं शिमला गए हुए. 1 मिलियन व्यूज. और एक जयपुर ट्रिप हुआ था हमारा. जयपुर ट्रिप हुआ था हमारा. राइट, जयपुर ट्रिप हुआ था हमारा. जयपुर ट्रिप वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट ऑफ अ ग्रंथ. वी जस्ट बिफोर स्वाति से मिला ही था वली पर उस रात को. हाँ टाइम उसी टाइम मेट्रो में गए. राइट, नैनो कार में. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग भटक जाते हैं. ग्रंथ की तरफ नहीं जाना है क्योंकि इसको कोई और देखे ना देखे, हम तीनों की बीवियां जरूर देखेंगी. सो ग्रंथ से दूर रहते हैं और जानने वाले भी देखेंगे. फर्क नहीं पड़ता. मुझे पड़ता है, मेरे जान वालों से मिलता हूँ. राइट. सो समअप की तरफ बढ़ते हैं. विकास, कोई एक ऐसी टिप सजेशन जो तू व्यूअर्स को देना चाह रहा हो among all the life learning that you have had till date regarding anything, any one suggestion? वही लालच बुरी बोला है. लालच मतलब अगर लगे कि ये सामने वाला बेनिफिट क्यों कर रहा है. आज के डेट में एक ही चीज़ है, सामने वाला मेरा बेनिफिट क्यों कर रहा है. सोचो समझो. वही चीज़ आजकल फ्रॉड है. साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट जो भी हो रहे हैं वो सब इसीलिए हो रहे हैं. लालच बुरी बोला है. ऋषभ, तेरे लिए क्या फाइनल कॉल रहेगी भाई? फाइनल तो पॉइंट्स रहेंगे. प्रेजेंट में जियो, खूब पैसे कमाओ,
हेल्दी रहो, अगर बच्चे हैं तो उनके साथ खेल लो, यू नेवर नो कल हो ना हो, और बीवी की सुनो। वो तो 5 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टॉप 5 वो तो तूने इनहेरेंट करा हुआ है भाई, तो इसलिए तूने बोल ही नहीं पा रहा। आपको करना पड़ेगा ये। हाँ मुझे करना पड़ेगा। फॉर अ सुखी जीवन, मैरिड लोग बीवी की सुनो प्लीज। बीवी की सुनो। इन्हीं लर्निंग्स के साथ हम लोग आज की बातचीत को यहीं रोकेंगे। हम लोग लेंगे इस बातचीत से छोटा सा ब्रेक, जिसको हम लोग कभी और कंटिन्यू करेंगे। अगेन जैसा ऋषभ बोल रहा है कि 1 मिलियन के बाद हम लोग ग्रंथों में बात करेंगे। वो अनफिल्टर्ड रहेगा, वो अनफिल्टर्ड रहेगा, जिसके अंदर कोई शौर्य, कोई अभय, कुछ भी वगैरह नहीं हटाएगा। सो आज के लिए सब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से वेरी 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 थैंक यू। और तुम लोग आए भाई, समय निकाला संडे मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, थैंक यू। पैसे भिजवा दिए भाई। भाई बिटकॉइन में चाहिए या किस में चाहिए? किसी में भाई बिटकॉइन का बहुत नुकसान हो चुका है।